नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है एग्जामिनेशन का बैंड कैसे बजाएं। ठीक है, आपको लग रहा हो क्या मजाक हो रहा है, लेकिन मेरे खातिर बस शुरू से अंत तक वीडियो में रुक जाना, उसके बाद आप डिसाइड करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं रहा हो तो आप आराम से चैनल अनसब्सक्राइब करना और निकल जाना, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का बार बार डाउट आ रहा था कि सर हम पहले हर्डल ही नहीं क्रॉस कर पा रहे, एग्जामिनेशन से तो हम बाद में लड़ेंगे, एग्जामिनेशन से तो हम बाद में लड़ेंगे, पहले हम खुद से तो लड़ लें। हम 2 घंटा, दो क्या आधा घंटा शांति से बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 1 घंटा पढ़ाई करते हैं तो उस बीच में 10 बार मोबाइल देखते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन आ रही है, क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फिर बीच में जब हम पढ़ने जाते हैं उसी टाइम हमें याद आता है कि बिजली का बिल भी करना है, मोबाइल रिचार्ज भी करना है, मौसी से बात करना है, चचा से बात करना है, और तमाम इस तरह की चीज़ें बार बार हमें उसी टाइम याद आती है। और जब मैं पढ़ने जाता हूँ तो इधर उधर कभी ये मटेरियल उठा लिया, कभी ये मटेरियल उठा लिया। इस तरह की तमाम दुर्घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं। अगर आपके साथ भी ये दुर्घटनाएं हो रही है और हो ही रही होगी कुछ हद तक, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आज मैंने सोचा कि बहुत दिन बार बार क्या आपसे चेहरे दिखा के बात करूँ, आप बोर हो जा रहे होगे, इसीलिए मैं आज मिस्टर इंडिया वाले रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हुआ कि पता चल गया प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, ये हो गया ऑफ, ये हो गए ऑफ। ठीक है, खुश रहना हमेशा लाइफ में, कुछ भी हो जाए खुश रहना है। और ये है आपका गोल। ठीक है, जो आपको एकदम पर्वत जैसा लग रहा होगा कि बहुत पहाड़ जैसा है, बहुत तोप चीज़ है, और यहाँ से यहाँ तो आप आ सकते हो आराम से। ठीक है, लेकिन इस बीच में क्या है, ये हर्डल है, इस दीवार को ही क्रॉस करना है। तो इस दीवार की हम बात करेंगे कि इस दीवार का क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो आपको यहाँ से यहाँ छलांग मारने में रोक रही है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया सोशल मीडिया। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ, एक एक करके बताऊंगा आपको। दूसरा हो गया मोबाइल। तीसरा हो गया आपका फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। ठीक है, 3 हो गया। चौथा हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, क्लियरिटी। ठीक है, सोशल मीडिया, मोबाइल, फ्रेंड्स, क्लैरिटी। पांचवा हो गया आपका लाइफ स्टाइल। ठीक है, और छठा हो गया आपका मेंटल पीस। ये एक तरह से देखो तो ये आपका और एग्जामिनेशन का बीच जो गैप है उस रास्ते में ये सब आते हैं। ठीक है, अब एक एक चीज़ पे बात करेंगे कि इन 6 पे अगर आपने काबू पा लिया, अगर इन 6 पे आपका वश है, आपका कंट्रोल है, तो आप कोई भी लक्ष्य हो उसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला आ गया सोशल मीडिया। पढ़ने बैठते हो आप, भर भर के फेसबुक देखो, व्हाट्सएप पे चैटें करते रहो, टेलीग्राम पे बात करते रहो, और सबसे बड़ा चीज़ है यूट्यूब। यूट्यूब में आप आज डेट निकला क्या, आज डेट निकला क्या, कब किसका रिजल्ट आएगा, किसका कट ऑफ कितना जाएगा, ये एग्जामिनेशन में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इस तरह की तमाम चीज़ें आप दिन में कम से कम एक टॉपिक पे 8 से 10 वीडियो देखते हो।
और यहीं से आपकी बर्बादी की कहानी लिखानी शुरू हो जाती है। अगर ये चीज आपने नहीं बंद किया तो फिर पढ़ाई बंद कर दो, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा 100%। अगर दिन भर आप एग्जाम कब होगा कट, अरे भैया जिस दिन एग्जाम होगा ठीक है, आपको बाकी लोग के तुलना में 1 घंटा बाद पता चला, तो उस 1 घंटे में उन्होंने क्या उखाड़ लिया जो आप नहीं उखाड़ पाओगे? खुद से पूछो यार। इन सब से जितना अधिक से अधिक बना लो। अगर आपको जॉब ही सर्च करने है, कुछ भी करना है, तो एक फिक्स टाइम स्लॉट रख लो ना, आधे घंटे का या 20 मिनट का, कि हाँ उतने देर में मैं यूट्यूब में कुछ देख लूंगा, नोटिस देख लूंगा, उसके बाद जॉब में कुछ देख लूंगा, कुछ नया जॉब आया, कुछ नया वैकेंसी आया, इस तरह के में आधा घंटा इज मोर देन इनफ। तो सुबह से शाम, अरे अभी 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर उन टीचर ने बुलाया भैया लाइव आ जाओ, फिर इसने बोला है कि ऐसे आ जाओ, तो इस तरह आप देखते रहोगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया ना। तो अगर इस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इस पे सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरा हो गया मोबाइल। मोबाइल में यही सब आ गया, इधर उधर गपशप करते रहना, सोशल मीडिया पे टाइम पास करते रहना और बाकी तमाम तरह की चीज़ें, ठीक है। टक सा बजा कि आप दौड़ जाते हो बुक वुक छोड़ के, 1 घंटे पढ़ने बैठते हो, उसमें 8-10 बार मोबाइल देख लेते हो। तो इन दो चीज़ पे अगर काबू नहीं हुआ तो फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो मोबाइल पे कंट्रोल क्या करना है, जब पढ़ो तो घर में रह रहे हो ना यार, कुछ बड़ा तूफान तो नहीं आ जाएगा। अगर किसी के साथ रहे हो तो माँ, जो मम्मी पापा है, उनको उसका नंबर दे दो कि ये मेरे दोस्त का नंबर है, कुछ इमरजेंसी हो तो कॉल कर लेना, या फिर अगल बगल किसी का। और मोबाइल बंद करो, स्विच ऑफ करो और उधर कोना में कहीं फेंक दो, ठीक है, एकदम दूर। और तुम यहाँ बैठ जाओ पढ़ाई करने। अगर उसका भी सेकेंड ऑप्शन है तो मोबाइल रख दो उधर दिन भर के लिए बंद, बीच में 1-2 घंटा जो अगर तुम वीडियो देखते हो तो उस टाइम के लिए यूज़ करो। और अगर हो सके तो एक छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल रखो अपने पास, कोई ज़रूरत नहीं मल्टीमीडिया सेट रखने का, ठीक है। दोस्त से, फ्रेंड से आधा 1 घंटे में काम चला लेना शेयर करके, कुछ इस तरह का हो सके। नहीं तो अगर दोनों रखने कैपेबल हो तो मल्टीमीडिया रखो, उसको दिन भर ऑफ रखो, 2-3 घंटा जब यूज़ करना है तब ऑन रखो, बाकी टाइम छोटा फ़ोन से अपना काम चलाते रहो, ठीक है। और व्हाट्सअप और फेसबुक तो इंस्टॉल कर दो भाई, पढ़ने का चीज़ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा और यूट्यूब काफ़ी है। व्हाट्सअप फेसबुक से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। 1 साल अगर किसी के शादी में नहीं गए दोस्त में, या फिर किसी से चैट नहीं कर लिए, तो तुम्हारी दोस्ती या रिश्तेदारी सब खत्म नहीं हो जाएगी। कल को जब तुम ऑफिसर बन के आओगे, कल को जो आपके पास गाड़ी होगा, ड्राइवर होगा, तो सब आके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और नए नए रिश्ते जोड़ने लगेंगे। इसीलिए इस चीज़ पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। अब आ गया हमारा तीसरा, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। फ्रेंड्स में सब आ गया, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी बोलो, अगर कोऑपरेटिव है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो दोनों को पार्टनर, दोस्त बना लो, पढ़ाई करो, दो आपस में डिस्कशन करो, हर चीज़ करो और एक साथ सक्सेस हो जाओ। बोला जाता है ना, वी फॉल इन लव। भैया फॉल नहीं करना है कभी लव में, वी राइज इन लव। हम प्यार में ऊपर उठेंगे, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपना। और जहाँ डिस्ट्रैक्शन का, अगर वही बॉयफ्रेंड या वही गर्लफ्रेंड आपके डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है, डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है, तो भैया आज ही ब्लॉक मारो, नंबर डिलीट करो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर उसे कन्वर्ट कर सकते हो अपनी एनर्जी के रूप में तब करो, लेकिन अगर वो डिस्ट्रैक्शन है तो ख़त्म करो। फैमिली रिलेटिव्स वालों को ही बोल दो कि भैया हम जा रहे हैं वहाँ आश्रम में 1-2 साल तक वनवासी बन के जीवन काटेंगे, तुम लोग मज़े करो, किसी को पता नहीं चलना ही चाहिए आप क्या कर रहे हो। तब में लग जाओ, मतलब 1 साल 1.5 साल जो भी है, बस निकल के आओ तो निखर के आओ। तब के बाद निकल के आओ तो निखर के आओ, लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए क्या कर रहा है, ठीक है। रगड़ के पढ़ो और फाइनल सिलेक्शन लेके निकल जाओ। फैमिली में बोल दो कि आपके जो भी फैमिली मैटर है भैया, जिनका शादी हो चुका है उनका समझ सकता हूँ, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपको मैनेज करना होगा कुछ करके भी, कि मुझे 6 से 1 साल दीजिए, 6 महीना से 1 साल से या 1.5 साल मुझे दीजिए खुद के लिए, और ये मुझे चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, लेकिन अगर आप समझाओगे, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाओगे, अगर आप खुद में दिखाओगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो इन द वर्स्ट केस आपको अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़े
तो आप ले सकते हो, क्योंकि जब आप ऑफिसर बन के आओगे तो वही घर वाले, वही दोस्त, वही रिश्तेदार, सब जो कल तक आपके दुश्मन थे आज सभी आपके घनिष्ठ मित्र होंगे, सबसे अच्छे दोस्त होंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे मैंने बात कर लिया। अब आ गया क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया, अगर आप कुछ सोचते हो ना कि थोड़ा सा ये भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हो, तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई में आपका मन ही नहीं लग रहा तो सुबह से शाम आप किताब लेके बैठे रहो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे। जिस चीज़ में आपको मन लग रहा वो काम करो। बोल दो घर वालों को, 1-2 बार डर लगेगा, अगर आपने अपने डर पे काबू पा लिया तो दुनिया पे काबू पा लिया। डर लगेगा 1-2 बार, लेकिन उससे निकलना है। मुंह खोल के बोल देना कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं ये करूँगा। इस तरह क्लैरिटी हर चीज़ में आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब 5वां हो गया लाइफ स्टाइल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं चलता है लेकिन इसका आपके पढ़ाई से डायरेक्टली लिंक है। लाइफ स्टाइल में मैं सबसे पहला बात करूँगा सोना और उठना। ठीक है, अगर आपके साथ वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा इशू नहीं है कि आप दिन में नहीं पढ़ सकते हो या कुछ, तो आप कोशिश करो रात में पढ़ने का। नहीं तो अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सुबह मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना भी लेट करो तो आप 5 बजे उठ जाओ और धीरे धीरे उसको 4 बजे करो। आप 4 बजे उठ के तो देखो, थोड़ा दर्द होगा 15-20 दिन, उसके बाद मुझे आप बताना कि कितना ज़्यादा इंप्रूव हो गया आपका लाइफ। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगी उनके लाइफ स्टाइल यही है। ठीक है, तो उठने और सोने का टाइमिंग बता दिया मैंने आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ होता है खाना। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, खाने को किसी धर्म से लिंक मत कीजिए, किसी जाति से लिंक मत कीजिए। बस अभी आप स्टूडेंट है, आपका धर्म, आपका जाति, आपका मजहब बस एक ही है, स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए खाना। आपको नॉन वेज डाइट 1 से 1.5 साल जब तक सिलेक्शन ना हो छोड़ देना है। ठीक है, अगर रेगुलर खा रहे हो तो धीरे धीरे कम करते करते छोड़ दो। बाद में आप खाओ या ना खाओ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी के टाइम छोड़ दो, आपको खुद ही दिखने लगेगा उसका इफेक्ट। नॉन वेज डाइट आपको छोड़ना है, बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं खाना है, फल के अलावा। जूस भी डायरेक्टली मत पियो, फल खाओ, वही बेस्ट है। फल और सैलाड वही सब खाना है आपको। फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, हेवी चीज़ें नहीं खानी है। स्टूडेंट को एकदम कम और एकदम एनर्जेटिक फूड खाना चाहिए और कुछ भी नहीं। और आपको रात में 6 से 7 बजे 8 बजे के बाद मुंह में एक टुकड़ा भी नहीं लेना है। ठीक है, 8 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बजे खा जाना है। और डेली 6 घंटा का आपको रेस्ट लेना है। रात में आप 6 घंटा ले लो, दोपहर में 15 मिनट का एक पावर नैप लेना है आपको। ठीक है, 10 से 15 मिनट, 1-2 बार भी ले सकते हो। पावर नैप बहुत ज़रूरी है, सोना कभी नहीं। पावर नैप मतलब थोड़ा सा थक गए पढ़ते पढ़ते, आंख बंद करके कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगा के 10-15 मिनट अलार्म लगा के सो गए। उससे आप रिफ्रेश हो जाओगे, एक नई एनर्जी मिलेगी, एक नई ऊर्जा होगी। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। आपको आधा घंटा भी करो, 45 मिनट ही क्यों ना करो, लेकिन डेली आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है। 10 मिनट से 15 मिनट मेडिटेशन करो और 20 मिनट एक्सरसाइज करो। छत के ऊपर ही कर लो, रूम के ऊपर ही कर लो, ग्राउंड जा सकते हो तो थोड़ा मोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आ जाओ। तो ये सब चीज़ें आपको लाइफ स्टाइल में डालना ही होगा। ये सब डालोगे तब आप देखोगे कि 21 दिन, मैं 21 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ ना आपको। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप बताना सब कुछ फॉलो करके एक रजिस्टर लिख लो भी, और कॉपी में जितना मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको 1-2-3 साल का ज्ञान, सब ज्ञान एक जगह दे रहा हूँ मैं आपको, एक एक टॉपिक के लिए। नहीं तो आपको आधा घंटा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल में समझ गए आपको क्या क्या करना है। मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मेंटल पीस नहीं होगा तब तक कोई भी पढ़ाई नहीं होगी। पीस इक्वल टू पढ़ाई, शांति होनी चाहिए घर में, दिमाग में। अगर घर में आपकी अशांति है तो घर छोड़ दो, रेंट पे ले लो। बोलो सर पैसा नहीं है तो ट्यूशन पढ़ाओ, अगल बगल 1-2 घंटा ट्यूशन पढ़ा दो, उससे कुछ खर्चा निकलेगा। लेकिन मानसिक शांति, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। घर में माहौल अच्छा नहीं है तो बाहर पढ़ो, मनी का प्रॉब्लम है ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ भी चीज़ करो, मेंटल पीस लाना है
और आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। और मेंटल पीस के लिए इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, जो मैंने बता दिया। और एक लास्ट चीज़ है, जो आप घूम घूम के मार्केट में कोई भी बुक आता है तो उछल उछल के उसे खरीदते हो, उसका 10 पेज पढ़ लिया, 10 पेज इस बुक का पढ़ लिया, 10 पेज इस बुक का पढ़ लिया, और कुल मिला के आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? राउंड गोल सा अंडा मिलेगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा इससे। इसलिए अपना सोर्स को लिमिट करो। आपको लिमिट कर देना है, 3-4 बुक है मेरे जो इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे ही पढ़ना है। ठीक है, अच्छे बुकों को एक जगह रख लेना, उसे ही पढ़ना है 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार। अपना शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, उसी को 10, 20, 50 बार रिवाइज करो, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होगा। करंट अफेयर के लिए आप 1-2 मटेरियल ले लो, लेकिन स्टैटिक पढ़ते हो तो उसका एक फिक्स कर लो सोर्स। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को आपने फॉलो किया तो फिर कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। आपके कैपेबिलिटी के अनुसार, आपके नॉलेज के अनुसार, आपके जो बुद्धि इंटेलिजेंस के अनुसार, आपके सक्सेस में 1 से 2 साल का गैप हो सकता है, लेकिन एट द एंड आप सक्सेसफुल होगे। और अगर आप बोलोगे तो मैं एक ब्लैंक पेज पे ये लिख के भी दे दूंगा कि जीत आपकी ही होगी। अगर आप ये करोगे तो आप डेफिनेटली जीतोगे, विजयी रहोगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी टोन के साथ सब कुछ जितना मैंने बताया उसे लिख लो और एक डायरी में लिखो कि डेली आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैंने जितना बोला उसका अगर आपने 50 से 60% भी किया ना, तो आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे। और अगर 90 से 100% कर लिया तो फिर तो पूरा लाइफ को कंकर कर लोगे, पूरा लाइफ जीत जाओगे और एक राजा की तरह जियोगे। जय हिंद दोस्तों।